चलिए कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टाइल्स कैसे अप्लाई करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में स्टाइल्स आपके डॉक्यूमेंट को कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल लुक देती है। हर स्टाइल वर्ड में उपलब्ध फॉर्मेटिंग के अलग अलग ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन होती है। स्टाइल के सिवा आपको हर सिमिलर एलिमेंट एक के बाद एक मैन्युअली फॉर्मेट करना पड़ेगा, लेकिन जब आप स्टाइल इस्तेमाल करते हैं तब वो एक ही समय सिमिलर एलिमेंट्स को अप्लाई होती है। आप स्टाइल इस्तेमाल करके टेक्स्ट को बोल्ड, किसी विशिष्ट रंग में और फॉन्ट साइज में एक साथ बदल सकते हैं। इसके लिए स्टाइल्स गैलरी इस्तेमाल करें। यहां हम इस डॉक्यूमेंट से अलग अलग हेडिंग फॉर्मेट करेंगे। टेक्स्ट सिलेक्ट करें या कर्सर उसके ऊपर प्लेस करें। इसके बाद होम टैब से स्टाइल्स ग्रुप में जाएं। करंट फॉर्मेट नॉर्मल है, जो पैराग्राफ के लिए बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है। आप ये बदल सकते हैं। हर हेडिंग सिलेक्ट कीजिए और हेडिंग 1 स्टाइल सिलेक्ट कीजिए। आपको दिखेगा कि हर हेडिंग को स्टाइल अप्लाई हो गई है। इसी प्रकार हेडिंग 2 स्टाइल हर सब हेडिंग को अप्लाई कीजिए। आपको हर स्टाइल में फर्क दिखता है। फुल लिस्ट देखने के लिए मोर एरो पर क्लिक करें। आप सटल एम्फेसिस और इंटेंस एम्फेसिस स्टाइल टेक्स्ट एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टाइल वर्ड या टेक्स्ट को बोल्ड फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कोट्स और इंटेंस कोट्स स्टाइल कोट्स ऐड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम बहुत बार किताबों में कोट्स देखते हैं। अब ऐसा समझिए कि आपको हेडिंग 2 स्टाइल के लिए इस्तेमाल की हुई फॉन्ट स्टाइल पसंद नहीं है और वो बदलनी है। उसे बदलने के लिए कर्सर यहां प्लेस करें। स्टाइल गैलरी में पहले ही सिलेक्ट हो गई है। उस पर राइट क्लिक कीजिए और मॉडिफाई सिलेक्ट कीजिए। मॉडिफाई स्टाइल डायलॉग बॉक्स में डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और फॉन्ट साइज सिलेक्ट कीजिए। आप बाकी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी चेंज कर सकते हैं। ओके पर क्लिक कीजिए। आपको दिखेगा कि सभी सेकंड लेवल हेडिंग के फॉन्ट साइज बदल गए हैं। गैलरी में से स्टाइल रिमूव करने के लिए हेडिंग स्टाइल पर कर्सर प्लेस कीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद रिमूव फ्रॉम द स्टाइल गैलरी सिलेक्ट कीजिए। सेपरेट पेन में डॉक्यूमेंट के लिए उपलब्ध अलग अलग स्टाइल के वर्टिकल लिस्ट देखने के लिए इस एरो पर क्लिक कीजिए। स्टाइल्स पेन दिखेगा। स्टाइल का फॉर्मेट मॉडिफाई करने के लिए या गैलरी से उसे रिमूव करने के लिए गैलरी के अलावा आप इस पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन में हर स्टाइल कैसे दिखेगी ये देखने के लिए शो प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए। ये आपको टाइटल, पैराग्राफ्स, हेडिंग्स या सब हेडिंग्स के लिए स्टाइल तय करने में मदद करेगा। नया स्टाइल क्रिएट करने के लिए पेन के नीचे वाले न्यू स्टाइल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। क्रिएटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स सामने दिखेगा। स्टाइल टाइप सिलेक्ट करने के लिए दिए हुए ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कीजिए। स्टाइल बेस्ड ऑन कौन सी होनी चाहिए और पैराग्राफ के लिए स्टाइल कौन सी चाहिए। अभी के लिए हम कैंसिल पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें अभी नया स्टाइल क्रिएट नहीं करना है। चलिए देखते हैं आज आप क्या सीखेंगे। आप सीखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस कमांड इस्तेमाल करना। किसी बड़े डॉक्यूमेंट में काम करते वक्त विशिष्ट शब्द या वाक्य ढूंढना बहुत कठिन और समय लेने वाला हो सकता है। वक्त बचाने के लिए आप एडिटिंग ग्रुप में से फाइंड कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बड़े डॉक्यूमेंट में हमें साल बदलना है। पहले फाइंड पर क्लिक करें या कीबोर्ड पर Ctrl+F दबाएं। नेविगेशन पेन दिखता है। सर्च बॉक्स में साल टाइप कीजिए और कीबोर्ड पर एंटर दबाइए। आपको दिखेगा कि डॉक्यूमेंट में से उस बारे में हर बात हाईलाइट हो गई है। हर ऑकरेंस को जाने के लिए इस एरो का इस्तेमाल करें। पेन क्लोज करने के लिए क्रॉस आइकॉन पर क्लिक करें। अब हमें अभी का साल
दूसरे साल से रिप्लेस करना है। रिप्लेस क्लिक कीजिए या कीबोर्ड पर Ctrl+H दबाइए। अगर पहले से उपलब्ध नहीं है तो फाइंड व्हाट बॉक्स में जो टेक्स्ट रिप्लेस करना है वो एंटर कीजिए। इसके बाद रिप्लेस विथ बॉक्स में वो साल एंटर कीजिए जिससे आपको अभी का साल रिप्लेस करना है। एडिशनल सर्च ऑप्शन स्पेसिफाई करने के लिए मोर पर क्लिक कीजिए। मैच केस और फाइंड वर्ड्स ओनली ये कॉमन इस्तेमाल किए जाने वाले सर्च ऑप्शन हैं। आप ये चेक बॉक्सेस इस्तेमाल करके फॉन्ट्स और स्पेशल कैरेक्टर भी फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। हम यहां इसमें से कुछ सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए सर्च ऑप्शन हाइड करने के लिए लेस पर क्लिक कीजिए। अब रिप्लेस पर क्लिक कीजिए और पहला ऑकरेंस बदल गया है। अब रिप्लेस ऑल पर क्लिक कीजिए क्योंकि हमें अभी कुछ भी स्किप न करते हुए सभी ऑकरेंस बदलने हैं। रिप्लेस ऑल करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि आप बीच में कोई ऑकरेंस स्किप नहीं कर सकते, इससे एरर निर्माण हो सकता है। ओके पर क्लिक कीजिए। आप फाइंड नेक्स्ट इस्तेमाल करके रिप्लेस इस्तेमाल करते समय अगले ऑकरेंस पर जा सकते हैं और फिर विंडो क्लोज करने के लिए क्लोज पर क्लिक कर सकते हैं। सिलेक्ट पर क्लिक कीजिए और फिर डॉक्यूमेंट से सभी टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल या कीबोर्ड से Ctrl+A दबाइए। आप सभी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज और कलर एक ही समय बदलने के लिए कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम फॉर्मेट वाले आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। समझिए, आपको कोई भी फॉर्मेटिंग इश्यू टालने के लिए डॉक्यूमेंट में सभी टेक्स्ट देखना है जिसका फॉर्मेटिंग इसी टेक्स्ट जैसा है। इसके लिए पहले टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए, फिर सिलेक्ट ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डेटा चुनिए। आप देख सकते हैं कि ऐसा सभी टेक्स्ट जिसका फॉर्मेट ऐसे केस, फॉन्ट और कलर में ओरिजिनली सिलेक्टेड टेक्स्ट जैसा ही है वो हाईलाइट हो गया है। जब मल्टीपल हेडिंग टाइप्स और पैराग्राफ्स के साथ डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं तब ये ऑप्शन उपयुक्त है। ये सब एडिटिंग ग्रुप के बारे में था।